नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तुलसी एजुकेशन में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज हम हाई स्कूल की त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। बेसिक से बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम आपको त्रिकोणमिति में बेसिक से पढ़ाते हुए धीरे धीरे लेवल बाय लेवल आपको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है, उसके बारे में हम आपके पास डिस्कस करते हैं। देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति। हम दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं कि त्रिकोणमिति देने वाले एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिसका नाम था पाइथागोरियन। ठीक है, पाइथागोरियन एक वैज्ञानिक ने एक ट्रायंगल दिया था जो हमेशा राइट हुआ करता था। आपके सामने लिखा हुआ है कैसा हुआ करता था, हमेशा राइट हुआ करता था, ये कभी लेफ्ट हुआ ही नहीं। देखेंगे यदि हम इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, और ये हमेशा कितने पर होता है, 90 एंगल पर होता है। ठीक है साथियों, ध्यान देना, यदि हमारा ये क्या है, ये वाला कोण थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यदि हम इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आ जाएगा। और बाय द वे, आज आप सभी लोग इसको अलग अलग भी मान सकते हैं, लेकिन हमेशा ये कितना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। देखेंगे सबसे पहले आप सभी लोगों को आपको पहले से याद होगा कि इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है लाल बटे कक्का। ठीक है, आप लोग देखो, मैं आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं हम कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आधार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम? लंब बोलते हैं। अब ध्यान देना साथियों, हमारा कर्ण तो वही रहता है, ये आधार और लंब आपस में चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम जे वाला कोण लेते हैं, जे वाला कोण लेते हैं तो कोण के सामने वाली भुजाएं हमारी क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। यदि हम जे वाला कोण लेते हैं तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। आधार, आधार आप लोग जानते हैं, जो कोण जिस भुजा के साथ टिका होता है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसी के आधार पर 6 मान निकलते हैं। एक आपका साइन निकलता है, कोस निकलता है, टेन निकलता है और इनका अपोजिट भी निकलता है। देखेंगे हमने यहाँ पर लिखा है, इसको बोलते हैं बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। आप इसको मतलब आपको ये तो याद नहीं होगा, अगर याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना आप ये याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। इसी का हिंदी में ही लिखा है, ला से लंब, ए से आधार और एल से लंब। यहाँ से कर्ण, ये भी कर्ण और ये भी आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं लंब बटे कर्ण। क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण होता है हमारा साइन। क्या होता है? साइन थीटा ईटा जो भी हम कह सकते हैं बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, यदि हम जे वाला कोण लेते हैं तो इसके आधार पर हम थीटा ही मानते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण होती है। और जे क्या आता है, कॉस। क्या आता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा यही है साथियों, आपको ध्यान देना। हमने क्या कहा अभी कि अगर आपका थीटा जे है तो आधार यही रहेगा और लंब आपका जे हो जाएगा। सामने सबसे बड़ी भुजा क्या होती है आपकी, कर्ण होती है। ठीक है, अगर आपका cos थीटा होता है तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। जी आपका क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा है, और जी आपका क्या है, आधार बटे कर्ण cos थीटा है, और लंब बटे आधार क्या आ जाएगा आपका, जी आ जाएगा टेन थीटा। और इसी का क्या होता है, उल्टा भी होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। देखेंगे यहीं पे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा हो जाएगा आपका सेक थीटा, और यहाँ पर टेन का उल्टा आ जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा सभी को। देखेंगे फिर से एक बार, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिसका नाम था पाइथागोरियन। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उन्हीं के नाम पर, मतलब उन्होंने अपने ही नाम पर एक प्रमेय दे दी, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कह सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान देना साथियों। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, एल मतलब लंब का स्क्वायर प्लस ए मतलब आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखेंगे सभी लोग यहाँ पर।
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा वर्ग जो है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा, ये दोनों भुजा बची हुई हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यही आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, वो आपको यहीं पर सारे के सारे फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, हम आपको सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे सभी लोग। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है, बराबर होता है। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। आपसे कोई पूछे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, डिफाइन कीजिए, तो आप डिफाइन कर सकते हैं साथियों कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ध्यान देना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है साथियों, आपको हमने लिख दिया है कि साइन थीटा लाल बटे का। ध्यान देना, साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण। अगर थीटा हमारा जे है तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस होता है। एंगल जिस भुजा के साथ टिका हुआ होता है उसी को हम वहां पर बेस मान लेते हैं। यदि हमारा cos थीटा आता है तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। यदि हमारा tan थीटा आता है तो क्या आता है? लंब बटे कर्ण आता है। tan थीटा क्या आ जाता है? लंब बटे कर्ण आ जाता है। और यहीं पर यदि हम साइन cos tan का यदि अपोजिट मतलब उल्टा अगर ज्ञात करना चाहें तो साइन का उल्टा होता है cosec थीटा, cos का उल्टा होता है sec थीटा, और यहाँ पर tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। अगर यहाँ पर एंगल आपका बदलता है, यदि आपका एंगल जे ना पूछ के जे वाला पूछता है तो आपके मान चेंज हो सकते हैं। मतलब यदि आपका जे वाला थीटा पूछता है, यदि हमने यहाँ पर इसको जे ना मान के हमने मान लिया इसका नाम क्या है? अल्फा नाम ले लिया। यदि अब आपका थीटा नहीं है, हमने कहा यहाँ पर कि साइन अल्फा बराबर क्या होगा, साइन अल्फा बराबर क्या होगा, तो अब इसका मान पूछ रहा है ना कि इसका। यदि जे वाला पूछ रहा है तो इसके मतलब जे वाला एंगल किस भुजा के साथ है? इसके साथ है। तो इसमें आधार कौन सा हो जाएगा? जे वाला आधार हो जाएगा और जे वाला लंब हो जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या बन जाएगा? साइन अल्फा बराबर जे वाला लंब बनेगा। क्योंकि अब आपको इतना ध्यान देना है कि जो कोण पूछा जाए उस कोण के सामने की भुजा हमारी क्या कहलाती है? लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है साथियों, आप सभी बच्चों को इतना समझ में आ रहा होगा। आपको फिर से बता देता हूँ कि हाई स्कूल की क्लास है और हम इसमें त्रिकोणमिति बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे क्लास बाई क्लास पढ़ते जाएंगे और हम आपको यहाँ पर नंबर क्वेश्चन वाइज पढ़ाएंगे, ना कि प्रश्नावली के अनुसार पढ़ाएंगे। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आगे पीछे का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाएंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंट ही पढ़ाया जाएगा। इससे बाहर आपका कुछ जाने वाला नहीं है साथियों। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे वो सरकारी बुक मतलब NCERT से ही आएंगे, उससे बाहर नहीं जाने वाला। आप सभी लोग इतना जल्दी से नोट करेंगे। फिर इसके आगे हम इसको बताते हैं कि मतलब जो फॉर्मूला होते हैं वो निकालते कैसे हैं। आपको फॉर्मूला निकाल के ही बताएंगे और आपको यही याद भी कराएंगे। सभी लोग इतना जल्दी से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए साथियों इसको रफ करते हैं, फिर इसके आधार पर और देखते हैं हम आगे। ठीक है, सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा।
देखेंगे फिर से सभी लोग। यहाँ पर हमने फिर से एक ट्रायंगल बना दिया है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्या है? ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये आपका क्या है? कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, ये आधार है। ठीक है, यहाँ पर फिर से लिख के दे रहे हैं लंब, यहाँ पर लिख के दे रहे हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। आप सभी को इतना याद होगा। दूसरी बात और ध्यान देना साथियों, यहाँ पर हम लिख के दे रहे हैं लाल बटे कक्का। आप सभी को इतना याद होगा। ठीक है, जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सभी लोग याद रखना, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इतना याद रखेंगे सभी लोग। अब देखें, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। फॉर्मूला बनता कैसे सभी लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यदि हमारा यहाँ पर कर्ण स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है? कर्ण स्क्वायर लिखा है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर लिखा है यहाँ पर। यदि हम इसमें अगर इसको एक बनाना है, यदि इसको एक बनाना है तो हम इसमें कर्ण स्क्वायर से ही भाग दे देंगे। अगर इसमें भाग देंगे तो इसमें भी देना पड़ेगा और इसमें भी देना पड़ेगा, तभी हमारा ये एक बनेगा। तो शॉर्ट फॉर्म में ध्यान देना साथियों, एल से आपका लंब होता है, ए से आधार होता है और के से कर्ण होता है। सभी लोग ध्यान देंगे। हम यहाँ पर बार बार इतना लंब, आधार, कर्ण नहीं लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में एल, ए, के लिखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। यदि हमें इस यहाँ पर एक बनाना है तो इसके नीचे हम के स्क्वायर से भाग दे देंगे। तो यहाँ भाग देंगे तो इन सभी में भाग देंगे, के स्क्वायर और के स्क्वायर, और यहाँ ये पूरा कट जाएगा। तो क्या बन जाएगा? एल बटे के का होल स्क्वायर प्लस ए बटे के का होल स्क्वायर बराबर एक होता है। क्या होता है? एक। अभी हमने आपको बताया कि लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, तो देखेंगे लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ भी लिखा है लंब बटे कर्ण क्या लिखा है? साइन थीटा। तो इस पूरे के स्थान में लिख सकते हैं हम साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बन जाता है साथियों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, सभी जगह ये लागू होने वाला है। आपका एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया। इसी प्रकार हमने एक बार कर्ण को एक बनाया है, अगली बार हम इसको एक बनाएंगे, फिर अगली बार इसको एक बनाएंगे, तो हमारे 2 फॉर्मूले और निकल के आएंगे। सभी लोग जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर इसको रफ करने के बाद अगले फॉर्मूले पर चलते हैं हम। ठीक है, सभी लोग जल्दी से नोट करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे का हम देखते हैं। ठीक है, ये आपका लिखा रहेगा, हम ओनली इसको रफ करते हैं। आपका एक फॉर्मूला बन गया है, इसको हम साइड में लिख के चलते हैं। कहाँ पर लिख दें? यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, सभी लोगों को दिखता होगा। यहाँ पर कहाँ पर लिख दें? एक मिनट रुकना, इसको कहीं व्यवस्था करते हैं, इसकी व्यवस्था। ठीक है, चलिए, हमने अभी आपके सामने एक फॉर्मूला निकाल के रख दिया। कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला जो हो गया। ठीक है, हमने लिखा था साथियों लंब का स्क्वायर प्लस A4 आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। हमने इससे भाग दिया था तो हमारा जे बन गया था। अब हम आते हैं दूसरे फॉर्मूले पर। इस बार हम ए स्क्वायर से सभी में भाग देते हैं। यहाँ पर लिख के दे रहे हैं ए स्क्वायर से सभी में भाग देने पर। ठीक है,
के का दे दिया, अब हम ए से भाग देते हैं तो देखेंगे सभी लोग एल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बटे के स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। अब ध्यान देना सभी लोग एल बटे ए का पूरे का वर्ग प्लस इसका मान तो एक आ गया बराबर के बटे यहाँ पर सॉरी ए आएगा, यहाँ पर क्या आएगा ए आएगा क्योंकि हमने ए से भाग दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा के बटे ए का होल स्क्वायर। फिर से सभी लोग देखेंगे यहाँ पर एल बटे ए क्या होता है, एल बटे ए क्या होता है टेन थीटा। एल बटे ए का मान कितना होता है टेन थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक बराबर के बटे ए कितना होता है। देखो आपका यहाँ पर ना कि ए बटा के बटा ए, के बटा मतलब पहले जे वाला आना है बाद में जे आना है, मतलब साइन थीटा का उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। तो देखो अगर हमारा कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण तो सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, इसका मान चेंज हो जाएगा। यदि आपका साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपसे पूछा है के बटे ए, तो के बटे ए किसका मान होता है सेक थीटा का होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसको हम पक्षांतर करते हैं कैसे। आपका एक यहीं रहेगा, हम एक को यहीं छोड़ते हैं बराबर जे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और जे वाला मान पक्षांतर उस तरफ जाएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा। जब भी हम किसी संख्या का दाएं बाएं पक्षांतर करते हैं तो उसका मान चेंज हो जाता है। कैसे, यदि हमारा पॉजिटिव होगा तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यदि हमारा जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव है, जबकि उस तरफ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको इसको सीधा लिख सकते हैं कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। आपका दूसरा फॉर्मूला यहाँ से जी आ गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपका दूसरा फॉर्मूला क्या है। देखेंगे यहाँ पर लिखे दे रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सभी बच्चे। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है। इसलिए बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। बहुत जल्द ही आपको पूरा कोर्स खत्म मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोग जल्दी इसको नोट करेंगे। चलिए अगला हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं। हमने 2 फॉर्मूले बना लिए, अब तीसरा फॉर्मूला, और जिस सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि त्रिकोणमितीय फॉर्मूले बेस पर आधारित है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। आपको ये हमेशा याद रखना है साइन कॉस टेन कोसेक सेक वगैरह कौन किसका उल्टा होता है कौन किसका सीधा होता है। कभी सीधे हाथ से भी कभी दूसरे हाथ से भी देना पड़ता है, कभी सीधा कभी उल्टा। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। सर ये पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर सभी फॉर्मूले आपके सामने बनाकर हम दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे अभी हमने के का दे दिया, ए का भी भाग दे दिया, अब हम आएंगे लंब पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एल स्क्वायर से सभी में भाग देने पर, एल स्क्वायर से सभी में भाग देने पर, तो देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा एल स्क्वायर बटे एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा के स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। देखेंगे साथियों जी यहाँ पर आपका कट जाएगा तो इसका मान तो आ गया 1, यहाँ प्लस है प्लस। अब देखेंगे इसको ए बटे एल, इस पूरे का हम वर्ग लिख सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी वर्ग है और इसके ऊपर वर्ग है, तो हम इसको क्यों ना एक के ऊपर ही वर्ग लिख दें। तो इसको हमने एक लिख के पूरे ऊपर वर्ग चढ़ा दिया। इसको लिख सकते हैं हम के बटा एल का वर्ग। अब फिर से आएंगे साथ ही उसी पर, देखेंगे ए बटे एल क्या होता है,
अभी हमने पढ़ा था एल बटे, जबकि एल बटे जो ए मान होता है वो होता है tan थीटा का, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि ए बटा एल, मतलब इसका उल्टा, एल बटे ए होता है tan थीटा। यदि हम इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो tan थीटा का उल्टा आ जाएगा cot थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम cot थीटा का वर्ग बराबर, देखेंगे के बटे एल, देखो एल बटे के पढ़ा हमने, जबकि एल बटे के होता है साइन थीटा, तो के बटा एल मतलब उल्टा, तो साइन थीटा का उल्टा भी हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। इसको लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे कोसेक थीटा का वर्ग, ठीक है। देखेंगे 1 प्लस जी आ जाएगा हमारा कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। पक्षांतर करेंगे यहाँ पर 1, जी आपका 1 यहीं रहेगा बराबर जी आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। सीधा लिख देंगे एक बार, तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। आपका तीसरा फॉर्मूला जे निकल के आया। देखेंगे यहाँ पर सभी लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। आपके सामने जो 3 फॉर्मूले बन गए हैं साथियों, इसी 3 के बनाएंगे हम फिर से एक एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। हमने इसके आधार पर ये 3 फॉर्मूले निकाले हैं, अब इनके आधार पर हमें जरूरत के अनुसार एक नया फॉर्मूला फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। सभी लोग जल्दी से इतना नोट डाउन करें, क्योंकि त्रिकोणमिति का बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको बेसिक आता है तो आप आगे अच्छा कर पाएंगे, यदि आपको बेसिक नहीं आएगा तो आपको आगे कठिनाई आएगी, त्रिकोणमिति में कठिनाई आएगी, हो सकता है आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी आपको कठिनाई आ सकती है साथियों, ठीक है। सभी लोग जल्दी से इसको नोट करेंगे। लिए चलिए मैं आप साइड में हुआ जा रहा हूँ, सभी लोग नोट करेंगे। सभी लोग नोट करें जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब एक नए फॉर्मूले को और हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं। इसी के सामने देखना दोस्तों, जल्दी से हम निकाल के बताते हैं आपको। आपके सामने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिखा है 1, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस वाले को मतलब कोस स्क्वायर थीटा को हम पक्षांतर कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। यहीं पर इसी का आपका उल्टा ये भी हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है तो आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये बात आप सभी लोग रफ में नोट करें। यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। आपका एक फॉर्मूला ये रहा, दूसरा इसी के आधार पर ये रहा। अब हम इसको भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है। तो यदि हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपका दूसरा फॉर्मूला ये रहा। हो सकता है आपको इसकी जगह ये लिखना पड़ जाए, इसकी जगह ये लिखना पड़ जाए, दोनों आपस में बराबर हैं। अब बराबर का मतलब ये होता है यदि हम इसके स्थान पर उसको यूज कर सकते हैं, कभी कभी जहाँ जैसी जरूरत होगी वहाँ हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। यदि हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है तो आपका ये भी ध्यान देना, क्या ये भी ध्यान देना साथियों कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसको इस तरफ भेज देते हैं तो दिया जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला आपका जी आ जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
तो देखेंगे साथियों, अगर बड़ा इसी फॉर्मूले में हम देखते हैं तो देखो tan स्क्वायर थीटा ये रहा, अगर 1 को पक्षांतर कर देंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो जहां हमने क्या कहा, जहां जैसी जरूरत वहां उस फॉर्मूले का उसी प्रकार उसका यूज होने वाला है। ठीक है, कभी कभी आपका इसका भी यूज होगा, कहीं कहीं इसका भी यूज होगा, कहीं कहीं इसका भी यूज होने वाला है। जल्दी से जो नोट करते जाए, फिर हम तीसरे फॉर्मूले पर आते हैं। चलिए जल्दी से हम तीसरा फॉर्मूला भी आपको निकाल के बताते हैं यहीं पर, जल्दी से फटाफट इसको यहीं देखते हैं। ठीक है, बाकी जे यहाँ हो गया, जे वाला यहाँ हो गया और जे वाला आपका यहाँ हो गया, इसको हम यहीं कर दे रहे हैं। अगर आपके सामने जे लिखा है तो आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस कोट स्क्वायर थीटा को हम उस तरफ ले गए तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका एक जे भी फॉर्मूला होता है। और यदि हम इसी को फिर से चेंज करते हैं तो हमारा निकल के आता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आता है। ये हमारा एक नया फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस तरफ मतलब जे वाला आपका यहाँ रहा और जी 1 को इस तरफ भेज दिए तो हमारा कोट का मान निकल के आ जाएगा। जहाँ जैसी जरूरत वहाँ उस फॉर्मूले का यूज होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जल्दी से इसको सभी लोग नोट करेंगे। ठीक है जी, आपको 90 अंक पर होता है। ध्यान देना, लाल बटे का आपको याद रखना है। लंब बटे कण क्या होता है, आधार बटे कण क्या होता है और लंब बटे आधार क्या होता है, साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक और कॉट थीटा होता है आपका। आपके हमने यहाँ पर इतने फॉर्मूले लिख दिए। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार जे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस पूरे के स्थान में हम 1 लिख सकते हैं और 1 के स्थान में हम जे लिख सकते हैं। इसके स्थान पे जे, इसके स्थान पे जे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये आपका बेसिक समझ में आ रहा होगा। यदि साथियों आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों सभी को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप चैनल में नए हो तो वीडियो को यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अब एक क्वेश्चन लेकर आते हैं और एक मिलते हैं एक नई क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास में। जय हिंद साथियों।